टॉपिक है पावर ऑफ नेटवर्क। और जब हम बात करते हैं पावर ऑफ नेटवर्क की, तो बहुत सारे लोग नेटवर्क को जोड़ा जाड़ी वाला काम समझते हैं, नेटवर्क को लोग जोड़ने वाला काम समझते हैं, नेटवर्क को बेकार काम, हीन भावना से देखते हैं, नेटवर्क को गलत समझते हैं। एक्चुअल में नेटवर्क है क्या? ये जाल क्या है? नेटवर्क में जाल क्या है? ये साथियों, इस दुनिया में जब कोई भी व्यक्ति बिजनेस करता है तो अगर वो अकेला होगा, दो हाथों से काम करेगा, तो कम समय में कम काम कर पाएगा। यानी कि अगर 2 घंटे काम करेगा तो 2 घंटे के हिसाब से दो हाथों से बहुत कम काम कर पाएगा। लेकिन अगर उसी 2 घंटे में 2 लोग और उसके साथ जुड़ जाएं तो ज़्यादा काम कर पाएगा। इसीलिए आज के समय में बहुत सारे लोग अपना खुद का नेटवर्क बना रहे हैं। आपके घर में भी बहुत सारे लोगों का नेटवर्क चल रहा है। शायद हो सकता है आज तक आपको ना पता हो इसके बारे में। अगर आपके घर में दूध किसी के यहाँ से आता है तो आप दूध वाले के नेटवर्क का हिस्सा हैं। और ना कि सिर्फ आप होंगे, अगर आपके मोहल्ले में 10 लोग हैं जो दूध लेते हैं उससे, तो 10 मेंबर उसके नेटवर्क में आ गए। जितना बड़ा उसका नेटवर्क होगा उतना ज़्यादा वो पैसा कमाएगा। आपके घर में राशन किसी दुकान से आता है तो राशन वाले की दुकान का नेटवर्क आपके घर तक पहुंच चुका है, आप उस राशन वाले के नेटवर्क का हिस्सा हैं। आपके घर में अगर कहीं से कपड़ा आता है तो आप कपड़े वाले के नेटवर्क का हिस्सा हैं। जो भी चीज़ आपके घर में आ रही है, किसी ना किसी के नेटवर्क का हिस्सा आप हैं। आप किसी भी कंपनी का कोई मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं तो उसके नेटवर्क का हिस्सा हैं आप। किसी भी कंपनी का सिम आप यूज़ कर रहे हैं, उसके नेटवर्क का हिस्सा हैं आप। बात समझ आती है आपको? दुनिया में जितने लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जितने लोग तरक्की करना चाहते हैं, वो अपना नेटवर्क बनाते हैं और कहते हैं कि जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क उसके पास उतना ही ज़्यादा पैसा। एक परचून की दुकान वाले के नेटवर्क में केवल 20 लोग हैं, 20 लोग। दूसरे परचून की दुकान जो है उसके नेटवर्क में 50 लोग हैं और तीसरे दुकान वाले के नेटवर्क में 500 लोग हैं। तो कौन ज़्यादा पैसा कमाएगा? वो पर्सन जिसके नेटवर्क में 20 लोग हैं, या वो पर्सन जिसके नेटवर्क में 50 लोग हैं, या वो जिसके नेटवर्क में 500 लोग हैं? कौन ज़्यादा पैसा कमाएगा? जिसके नेटवर्क में 500 लोग हैं वो ज़्यादा पैसा कमाएगा, क्योंकि उसकी दुकान पे हमेशा भीड़ लगी रहेगी। और जब दुकान पे भीड़ लगी रहेगी तो नो डाउट ज़्यादा पैसा आएगा। कहते हैं जब ज़्यादा लोग होगा तो ज़्यादा पैसा आएगा। बंगाली में एक कहावत है, जितना ज़्यादा बंदा उतना ही ज़्यादा धंधा, यानी कि जितने ज़्यादा लोग उतना ही ज़्यादा पैसा। आज साथियों, एक ग्रुप पूरे एशिया में नंबर 1 चला गया, बहुत पैसा उसके पास। उस ग्रुप का नाम है रिलायंस ग्रुप, उसके चेयरमैन है मुकेश अंबानी। रिलायंस ग्रुप इसलिए एशिया में नंबर 1 है क्योंकि उसके ग्रुप में 16 लाख लोगों का नेटवर्क है, ऐसा कहा जाता है। 16 लाख लोगों का नेटवर्क। अगर एक व्यक्ति पूरे दिन में 1 घंटे काम करता है तो 16 लाख घंटे मुकेश अंबानी जी काम करते हैं, जबकि उनके खुद के जीवन में केवल 24 ही घंटे हैं, लेकिन काम करने के 16 लाख घंटे हैं। बात समझ आई? लेकिन ज़्यादातर लोग 5 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे काम करते हैं। अगर एक व्यक्ति से 1 रुपया भी आया, 16 लाख लोगों से 1-1 रुपया आया तो 16 लाख रुपया इकट्ठे हो गए 1 घंटे में। और ऐसा होता नहीं है कि 1 घंटे में 1 ही रुपया आए, किसी से 5 रुपया आएगा, किसी से 10 रुपया आएगा, किसी से 100 रुपया भी आएगा। यानी कि हो सकता है 10 घंटे के 1000 रुपये भी किसी से आए। वो डिपेंड करता है वो किस सर्विस में है। इसलिए उन्होंने अलग अलग प्रकार की सर्विसेज चला रखी हैं, अलग अलग प्रकार की सर्विस। वो टीवी एलसीडी ये भी बेच रहे हैं, फ्रिज भी बेच रहे हैं, मोबाइल भी बेच रहे हैं, ऑयल भी बेच रहे हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें बेच रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कि अलग अलग सेक्टर में अगर आप डील करोगे तो आपको ज़्यादा पैसा आएगा।
अलग अलग सेक्टर में डील करोगे तो, क्योंकि एक सेक्टर में एक प्रकार के कस्टमर आ सकते हैं, अलग अलग सेक्टर में आप डील करोगे तो अलग अलग प्रकार के कस्टमर आएंगे। अगर आपको भी अपना खुद का नेटवर्क बनाने का मौका मिल जाए तो कितने साथी अपना खुद का नेटवर्क बनाना चाहेंगे? फटाफट कमेंट मारो, कितने साथी अपना खुद का नेटवर्क बनाना चाहेंगे अगर आपको भी नेटवर्क बनाने का मौका मिल जाए? क्योंकि जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना ही ज्यादा पैसा आपके पास होगा। अब साथियों, नेटवर्क बनाने के लिए दो तरीके हैं, दो तरीके से आप अपना नेटवर्क बना सकते हैं। पहला तरीका, आप कोई दुकान खोल लें, आप कोई शोरूम खोल लें, आप कोई फैक्ट्री खोल लें। अब मैंने खोल लें शब्द तो बड़ी आसानी से कह दिया, लेकिन खोलने में तो लाखों करोड़ों रुपए लग जाएगा, है ना। जितनी बड़ी दुकान खोलेंगे, जितना बड़ा शोरूम खोलेंगे, उतना ही ज्यादा पैसा लगेगा। अब जितना ज्यादा पैसा लगाएंगे उतने ही ज्यादा लोगों को रख पाएंगे आप। अगर आपने एक छोटी सी परचून की दुकान खोल ली, ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति उसके ऊपर आप काम पे रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 20 तो नहीं रख सकते ना। बड़ा शोरूम खोल लिया तो हो सकता है 10-20 लोगों को रख सकते हैं, लेकिन 2-3 हजार लोगों को तो नहीं रख सकते। लेकिन बड़ी इंडस्ट्री लगा ली तो हो सकता है 2-3 हजार लोगों को भी रख ले। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उतना ही बड़ा आप नेटवर्क बना सकते हैं। कहते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, यानी कि पैसा लगाओ और पैसा कमाओ। अच्छा, एक बात बताओ मुझे आप, अगर आपके पास वो लाखों करोड़ों रुपया होता तो आप क्या बैठ करके मेरी इस वीडियो को देख रहे होते, इस ट्रेनिंग को ले रहे होते, यहां बैठ के समझ रहे होते? आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता। अब पैसा नहीं है, उसके बिना अगर नेटवर्क बनाने का मौका मिल जाए तो कैसा रहेगा? कितने लोगों के लिए अच्छा रहेगा? अगर बिना पैसा के आपका नेटवर्क डेवलप करने का आपको मौका मिल जाए। साथियों, दूसरा तरीका है शेयरिंग। आप जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको दूसरे के साथ शेयर करो और वो भी आगे लोगों के साथ शेयर करेगा, तो आपने जिसको इंफॉर्मेशन शेयर करी वो आपके नेटवर्क का हिस्सा हो गया और वो आगे जिसको इंफॉर्मेशन शेयर करेगा वो उसके नेटवर्क का हिस्सा हो जाएगा। बात समझ आई? अब केवल शेयरिंग मात्र से अगर नेटवर्क बढ़ता है तो कितना बढ़ाना चाहिए? अगर वो एक छोटी दुकान में 2 लोगों को रख पा रहे थे, लेकिन हमारे पास तो कोई लिमिट ही नहीं है, जितने चाहें उतने लोगों को अपने नेटवर्क में हम बुला सकते हैं, जितने चाहें उतने लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल कर सकते हैं, जितनी बड़ी टीम हम बनाना चाहते हैं उतनी बना सकते हैं, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है। और ये नेटवर्क इस तरीके का है कि एक बिल्कुल उपजाऊ खेत है, बिल्कुल उपजाऊ खेत, वो फसल उपजने के लिए बिल्कुल तैयार पड़ा हुआ है। आपने जितने खेत में बीज डाल दिए वो बीज भी आपके, वो फसल भी आपकी और वो खेत भी आपके। इस तरीके का होता है नेटवर्क। यानी कि आपने जितने लोगों को समझा दिया वो जितना काम करेंगे, काम करने से कुछ ना कुछ बेनिफिट आपके घर में भी आएगा। और जितने ज्यादा लोग होंगे, जितना ज्यादा बंदा उतना ज्यादा धंधा, उतना ज्यादा पैसा आएगा। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। मुझे उम्मीद है आप नेटवर्क की पावर को समझ पाए होंगे। कौन कौन लोग हैं जो 2 लोगों को ज्वाइन कराना चाहते हैं अपनी टीम में? 2 लोग, बस 2 ही आ जाओ मेरी टीम में, तो 2 से ही काम चला लूंगा। 4-5 लोग हैं जो 2 लोगों को ज्वाइन कराना चाहते हैं। कौन लोग 10-10 लोगों को ज्वाइन कराना चाहते हैं अपनी टीम में? 10-10 लोगों को। कौन लोग 100-100 लोगों को ज्वाइन कराना चाहते हैं अपनी टीम में? मेरी टीम में 100 लोग होने चाहिए। अगर 1-1 घंटे भी काम करेंगे तो 100 घंटे एक दिन में, और 100 घंटे काम करेंगे तो 100 घंटे की बचत। ये बस उसी तरीके से है जैसे कोई भी व्यक्ति जब जॉब करता है तो जॉब करते समय वो बॉस से जाकर के पूछता है, बॉस आपने 8 घंटे की मुझे जो सैलरी बताई है, अगर मैं कुछ ओवर टाइम करूं तो क्या और एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा? तो बॉस बोलता है, देखो समय से ज्यादा करोगे तो जितना फालतू समय लगाओगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। अगर 2 घंटे ओवर टाइम करोगे 2 घंटे का पैसा मिलेगा, 4 घंटे करोगे 4 घंटे का पैसा मिलेगा, 6 घंटे काम करोगे 6 घंटे का पैसा मिलेगा, 8 घंटे काम करोगे फालतू 8 घंटे का पैसा मिलेगा। लेकिन अगर 10 घंटे जॉब कर ली तो ज्यादा से ज्यादा अगर करना चाहोगे
तो 24 ही तो घंटे कर सकते हो। क्या 25 घंटे किसी के पास हैं? क्या 26 घंटे किसी के पास हैं? ऊपर वाले ने किसी के साथ भेदभाव नहीं करा, चाहे कोई काला है या गोरा है, छोटा है या लंबा है, मोटा है या पतला है, पैसे वाला है या गरीब है, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, हिंदी बोलता है या इंग्लिश बोलता है, किसी भी भाषा को बोलता हो, किसी प्रकार का खाना खाता हो, किसी भी माहौल में रहता हो, ऊपर वाले ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करा। ऊपर वाले ने सभी को समान मौका दिया है, सभी को 24 घंटा दिया है। कुछ लोग इस 24 घंटे को व्यर्थ कर देते हैं, बेकार कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं और कुछ भी नहीं कमाते। और कुछ ही लोग इस 24 घंटे में 50-100 रुपया बना लेते हैं। कुछ लोग इस 24 घंटे में 1000-2000 रुपये कमा लेते हैं। कुछ लोग इस 24 घंटे में 10-20 हजार रुपये कमा लेते हैं। कुछ ही लोग इस 24 घंटे में 1-2 लाख रुपए कमा लेते हैं और कुछ लोग करोड़ों रुपया भी 24 घंटे में कमाते हैं। पता है अंतर किस बात का है? अंतर किस बात का है? अंतर बस नेटवर्क का है। अकेला व्यक्ति बहुत दूर तक नहीं जा सकता, लेकिन अगर टीम है उसके साथ तो बहुत लंबा जा सकता है। मैंने 4th-5वीं क्लास में एक जो है मैथ में एक स्टोरी आती थी, स्टोरी के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते थे। उस समय समझ नहीं आता था कि इसका मतलब क्या है, उस समय समझ नहीं आता था इसका मतलब क्या है, लेकिन आज बखूबी समझ में आता है। उस समय कहते थे एक 10 बीघे का खेत है, आप लोग समझते होंगे अगर किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं तो। एक 10 बीघे का खेत है, उसको एक व्यक्ति अगर काटना शुरू करता है तो 10 दिन में काट देता है, और अगर 10 लोग आ जाएं तो उस 10 बीघे खेत को 1 दिन में काट देंगे। तब समझ नहीं आता था, आज समझ में आता है, क्योंकि पहले 2 हाथों से खेत काटा जा रहा था, अभी 20 हाथ आगे काटने के लिए, है ना, इसलिए 1 दिन में कट जाएगा। तो साथियों, अगर आप अपना खुद का नेटवर्क बना लें तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, आप तरक्की कर सकते हैं, आप ग्रोथ कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई रोकने वाला आपको नहीं है। लेकिन कब? जब खुद का आप नेटवर्क बना लें। बहुत सारे लोग इस नेटवर्क सबसे डरते हैं, कहते हैं अच्छा अब मैं यही काम करूंगा, अब मेरे यही बच गया है क्या, अब ये जोड़ा जाड़ी का काम करूंगा, है ना, अब ये बंदे ढूंढता फिरूंगा मैं, अब लोड ढूंढता फिरूंगा मैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मुझे बताइए, जोड़ने का काम अच्छा होता है या तोड़ने का? कमेंट करिए फटाफट। जोड़ने का काम अच्छा होता है या तोड़ने का? तोड़ने का। माथुर खान जी कह रहे हैं तोड़ने का काम बेकार होता है। और कौन कह रहा है? संदीप जी कह रहे हैं जोड़ने का काम बेकार होता है। अच्छा, तोड़ने का काम बेकार होता है। सभी लोग कह रहे हैं तोड़ने का काम बेकार होता है ना। तो हम यहां तोड़ तो नहीं रहे, कुछ जोड़ रहे हैं, किसी की जिंदगी बना रहे हैं। और साथियों, अगर हमारे बताने मात्र से दूसरे व्यक्ति की समझ में आ जाए और वो भी हमारे बताने से पैसा कमाना शुरू कर दे, एक अच्छी इनकम लेना शुरू कर दे, और अच्छी इनकम लेकर के उसका लाइफस्टाइल अच्छा हो जाए, उसके घर की स्थिति बदल जाए, तो हमें दुआएं देगा या बद्दुआएं देगा? जाहिर तौर पर दुआएं देगा। और कहते हैं इस दुनिया में दुआओं की कोई कीमत नहीं होती। इस दुनिया में जब कोई भी कुछ भी चीज काम नहीं आती तब दुआएं काम आती हैं, है ना। और दुआएं जरूरी हैं। आज के समय में लोग जहर बेच करके पैसा कमा रहे हैं, बद्दुआएं लेकर के पैसा कमा रहे हैं, झूठ तूफान बोल करके पैसा कमा रहे हैं, है ना। आप देख रहे हैं एक दिन के बच्चे के लिए भी जो दूध आता है ना, वो भी सिंथेटिक लोग बना रहे हैं, वो भी केमिकल से लोग बना रहे हैं। यानी कि एक दिन के बच्चे को जो भी दुनिया में बस आया ही है, उसको भी लोग मारने के लिए तैयार है अपना पैसा कमाने के लिए। लेकिन अगर आप किसी को हेल्थ सप्लीमेंट रिकमेंड करेंगे, उसको स्वस्थ रखने के लिए, उसके हेल्दी बनाए रखने के लिए, उसके जीवन को बचाने के लिए, वो दुआएं देगा या बद्दुआ देगा? दुआएं देगा। साथ में किसी के घर में कुछ आमदनी पहुंचाने का उसको रास्ता दे देंगे, उसको वो रास्ता दिखा देंगे जिससे उसके घर में एक अच्छी आमदनी आए, वो भी दुआएं देगा। तो दुआएं लेकर के पैसा कमाने का काम है। कितने लोग करना चाहेंगे इसको, और कितने लोग खुद का नेटवर्क बनाना चाहेंगे?
कितने लोग चाहते हैं मैं खुद का नेटवर्क बनाऊंगा या बनाऊंगी? बहुत सारे लोग चाहते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं। अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि आप अपना नेटवर्क कैसे बना सकते हैं।